परमात्मा में मन लगाने का उपाय क्या है? उपाय को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद आत्मन्नेव वशम नयेत। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी श्लोक की व्याख्या करते हुए साधक संजीवनी में लिखते हैं, साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहां जहां जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहां वहां से, उस कारण से, वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाएं। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखें, ढिलाई न करें। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करें कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन को लगाना है। अब परमात्मा में मन लगाने की युक्तियां बताते हैं। पहली युक्ति, मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाएं। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे। दूसरी युक्ति, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही परमात्मा को देखे। जैसे गंगा जी याद आ जाएं तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है। गाय याद आ जाए तो गाय रूप से परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे। इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। तीसरी युक्ति, साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूं तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूं तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संकल्पों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता। इसलिए संसार जिन कार्यों में हमें लगाता है, उन कार्यों को छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकालने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। चौथी युक्ति, साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर
केवल भगवान का चिंतन करें। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर का नहीं हूं और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। पांचवी युक्ति, ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है तो उससे बातचीत करनी है, इत्यादि कार्य जमा न रखें। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते। अतः ध्यान में शांत चित्त होकर बैठे। छठी युक्ति, ध्यान करते समय संकल्प विकल्प आ भी जाएं तो सर्वम स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दें, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प की आहुति दे दें। सातवीं युक्ति, सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र बंद कर लें। पलके झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। आठवीं युक्ति, पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकालें और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। जितनी देर श्वास रोक सकें उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। भाव यह है, यदि पूर्व श्लोक के अनुसार चुप साधन न कर सके तो मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाकर उसको एक परमात्मा में लगाएं। मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहां जहां जाए वहां वहां परमात्मा को ही देखें, अथवा मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझें। एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान भी होता है, पतन भी होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं होती हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना 2 अवस्थाएं संभव ही नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। और दूसरी सत्ता को हटाने के लिए आप वैराग्य का सहारा लें। वैराग्य के उपाय हैं, जैसे संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं। अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं हैं। जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही इत्यादि, ऐसा विचार करने से संसार से वैराग्य होता है। अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा पूरी कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से
और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। जितने भी दोष, पाप, दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं, और जितना सुख, शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है।